जानवी ने चीखते हुए कहा, तू पागल हो गई है, तुझे पता है ना मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। जानवी की बात पर आशी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या जानवी तू भी ना, इतना तो चलता है यार, और मैं कौन सा तुझे बिकनी पहनने को कह रही हूँ। ये तो नॉर्मल ड्रेस है और इसकी लेंथ तेरी थाइस तक आएगी, पहन लेना, देख मेरे लिए बस एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आशी अब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर, लेकिन अगर ये ज्यादा शॉर्ट हुई तो मैं चेंज कर दूंगी। ओके ओके ठीक है, तू पहन तो एक बार। ऐसा कहते हुए आशी ने जानवी को बाथरूम में धकेल दिया। जानवी बाथरूम में क्यूट सा पाउट बनाकर उस ड्रेस को देख रही थी। वो ब्लैक कलर की बॉडी हगिंग ड्रेस थी जिस पर फ्लोरल नेटवर्क था, उसकी लेंथ थाइस तक और स्लीवलेस थी। कुछ ही देर में जानवी हिचकिचाते हुए नीचे आती हुई दिखाई दी। बाकी सब जो रेडी होकर बैठे थे, जब जानवी को देखा तो सब देखते रह गए। जानवी उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। उस ड्रेस में उसके कब इतने अच्छे से दिख रहे थे कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसका फिगर कमाल का है। उसके गोरे लंबे पैर और आर्म्स ब्लैक कलर में और ज्यादा गोरे लग रहे थे। अपने बालों का मैसी बन, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, सिंदूर और चूड़ा उसे एक परफेक्ट न्यूलीवैड लुक दे रहा था, लेकिन उसके फेस पर शाइनेस पूरी दिख रही थी। वो नजरें चुराते हुए नीचे आ रही थी। जीत ने तो आज पहली बार जानवी को इस रूप में देखा था। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया और कुशल भी जानवी को डेविल स्माइल करता हुआ देखा रहा था। करण, अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। जब जानवी नीचे आई तो उसने देखा कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसने हड़बड़ा कर सबसे पूछा, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगा रही ना? मुझे पता था, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर जानवी अपने रूम में जाने लगी। तभी आशी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उछलते हुए बोली, जानवी क्या लग रही है यार तू, आज तो लड़के छोड़ लड़कियां तुझे देखकर गिर जाएंगी। तभी कुशल आगे आया और उसने कहा, हाँ जानवी, मुझे ये तो पता था कि तू काफी क्यूट और ब्यूटीफुल है, लेकिन आज पता चला कि तू काफी हॉट भी है। ऐसा कहकर कुशल डेविल स्माइल करने लगा। जानवी ने जब उसकी बात सुनी तो उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तूने? जानवी को इतना भड़कते देख कुशल थोड़ा डरते हुए कहा, रिलैक्स जानवी, तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ। तभी जानवी की नजर जीत पर गई, जो मुंह खोले उसे है देख रहा था। कुशल उसके पास गया और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, बस कर भाई, मक्खी चली जाएगी मुंह में। कुशल के ऐसा करने से जीत सकपका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, सब आ गए, चलो अब चलते हैं। तभी कुशल ने उससे मजे लेते हुए कहा, सब तो आ गए, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि तुम कब जानवी की खूबसूरती से बाहर आओगे। उसकी बात पर सब हंसने लगे और जीत कुशल को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। जानवी के साथ सब बाहर जाने लगे। बाहर एक ड्राइवर खड़ा था। गुड मॉर्निंग मिस। ड्राइवर की बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया तो जानवी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। सॉरी मिस, पर बॉस के ऑर्डर हैं, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। उसकी बात पर जानवी ने ओके कहा और सब कार में बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार एक सुपर लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। जैसे ही जानवी ने एक नजर मॉल को देखा, तभी जानवी ने जीत से कहा, जीत ये मॉल काफी लग्जरियस है, हम कहीं और चलते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही जानवी की बात सुनी तो कहा, मिस, बॉस ने आपको इसी मॉल में ड्रॉप करने के लिए कहा था। अगर बॉस को पता चल कि आप उनके मॉल को छोड़कर किसी और मॉल में गई हैं तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। जानवी ने जैसे ही ड्राइवर की बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसने अचानक ही पूछा, क्या ये मॉल सिद्धार्थ का है? यस मिस, ये मॉल बॉस का है। ड्राइवर की बात सुनकर जानवी सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसने कहा, तो क्या हुआ, ये मॉल काफी एक्सपेंसिव है और मैं इतने पैसे नहीं लाई, इसीलिए आप किसी और मॉल चलिए। मिस, इस मॉल में आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर जानवी को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ये क्या बात हुई, पैसे नहीं लेगा, ये मॉल आपके बॉस का है, मेरा नहीं कि मैं यहाँ फ्री में कुछ भी ले लूँ। आप चल रहे हैं या मैं खुद ही ऑटो रिक्शा से चली जाऊँ? जानवी की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा रोते हुए बोला, प्लीज मिस ऐसा मत कीजिए, अगर बॉस को पता चला कि आप ऑटो से गई हैं तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज मिस, मेरी जॉब के लिए आप इसी मॉल में चली जाइए।
ड्राइवर को ऐसे देख जाह्नवी को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, हम इसी मॉल में चले जाते हैं, पर आप घर चले जाइए, जब हमें आना होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। नहीं मिस, आप आराम से जाए और आराम से शॉपिंग करिए, मैं यही आपका वेट करूंगा। देखिए मेरी बात मानिए, आप जाइए, यहाँ धूप बहुत है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं सिद्धार्थ से बात कर लूंगी, आप जाइए। इतना कहकर जाह्नवी और बाकी सब मॉल के अंदर चले गए। अंदर मॉल का मैनेजर खुद ही जाह्नवी का वेलकम करने के लिए उनके पास आ गया। वेलकम मिसेज भारद्वाज, आई एम मिस्टर मेहता, मैनेजर ऑफ दिस मॉल, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई हेल्प यू। मैनेजर की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मेहता, पर आप परेशान मत होइए। इसमें परेशानी की क्या बात है मिस, आप एंजॉय करिए और अगर किसी भी चीज की नीड हो तो आप प्लीज मुझे याद करिएगा। श्योर मिस्टर मेहता। ऐसा कहते हुए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ आगे चली गई। उन सब ने सबसे पहले मूवी का प्लान किया था, इसलिए सबने एक फुल्ली कॉमेडी मूवी देखी। वो सब हंसते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे थे। जाह्नवी की हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मूवी के सीन याद कर कर के वो हंसे ही जा रही थी। तभी जाह्नवी ने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। उन लोगों ने कैफे में कॉफी और कुछ स्नैक्स खाए। तभी कुशल ने कहा, चलो यारों क्लब चलते हैं, काफी दिन हो गए। नहीं कुशल, मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ आ गया तो गुस्सा करेगा। अरे जाह्नवी, हम उसके आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे, तू चल तो। हाँ जाह्नवी चलना यार, कितने दिन हो गए तेरे साथ क्लब नहीं गई मैं भी। पर दीदी हम थक गए हैं, क्या हम घर जा सकते हैं? करण, अर्जुन ने कहा। वो दोनों इतना लो साउंड के रहे थे जैसे किसी ने उनसे खेत में हल चलवा लिया हो। हाँ तुम दोनों रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। ओके दीदी जल्दी आना। हाँ भाई, तुम दोनों और रास करना, जाकर लड़ना नहीं। करण, अर्जुन के जाने के बाद चारों मस्ती करते हुए क्लब पहुँचे। सोफे पर बैठते ही कुशल ने कहा, हम कुछ भी कहो जाह्नवी, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। हम तो पैसे भी मेहनत करके आते हैं। कितनी मेहनत करते हैं सिद्धार्थ, सुबह के गए रात को 12-1 बजे तक घर आते हैं। यारो तुम सबको जो करना है जल्दी करो, यहाँ बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं आ रहा। जाह्नवी के कहने पर कुशल और जीत अपने लिए ड्रिंक काउंटर पर चले गए। तभी आशी ने कहा, मैं जा रही हूँ जूस पीने, तू पिएगी? नहीं आशी तू जा। आशी के जाने के बाद जाह्नवी अकेले बैठी सबको देख रही थी, लेकिन कोई था जिसकी नजर जाह्नवी पर ही थी। देख रोहित, ये सिद्धार्थ की वाइफ है ना? रोहित के दोस्त अमन ने कहा। रोहित, जो ड्रिंक की सिप लेते हुए एक टक जाह्नवी को घूरे जा रहा था, उसने एक सिप लेते हुए कहा, हाँ भाई, ये सिद्धार्थ की वाइफ ही है। भाई पर ये यहाँ क्या कर रही है और सिद्धार्थ कहाँ है? होगा अपनी किसी मीटिंग में, रोहित ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। पर ये यहाँ अकेली क्या क्या कर रही है? अमन ने कहा। वो सब छोड़, ये देख वो लग क्या रही है? रोहित ने जाह्नवी को घूरते हुए कहा। खूबसूरत लग रही है। अमन की बात पर रोहित एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। अमन ने जब देखा कि रोहित जाह्नवी को किस नजर से देख रहा है तो वो बोला, ऐसे मत देख भाई, सिद्धार्थ को पता चला तो वो जान ले लेगा हमारी। हम यार कितनी हॉट है ये, पता नहीं कहाँ से उठा कर लाया है इसे वो कमीना। उसको हर चीज बेस्ट क्वालिटी की ही क्यों मिलती है? लक्की बहुत है वो कमीना। हाँ भाई है तो लक्की, पर तू उसकी वाइफ से नजरें हटा। तुझे पता है ना सिद्धार्थ अपनी चीजें किसी को छूने भी नहीं देता, और फिर ये तो उसकी बीवी है। अमन ने रोहित को समझाते हुए कहा। पर रोहित तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, इसके होंठ देख भाई, अमन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। इस स्ट्रॉबेरी को तो आज टेस्ट करके रहूंगा मैं। भाई तू पागल हो गया है क्या? भूल मत वो सिद्धार्थ की वाइफ है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो तेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। उसकी बात पर रोहित ने कहा, हाँ भाई मुश्किल तो है, पर अगर ये खुद ही रेडी हो गई तो? तू क्या करने वाला है? ग्रेटर देन देख भाई, तेरी ज्यादा हो गई है। एक काम कर, यहाँ किसी को बुक कर और अपने रूम में जा। अमन ने डरते हुए कहा। नहीं भाई, आज तो मुझे यही चाहिए, बस तू देख मैं क्या करता हूँ। वैसे भी उस कमीने से मुझे अपने कुछ हिसाब लेने हैं, तो आज उसके सारे हिसाब उसकी बीवी से लूंगा। ऐसा कहकर रोहित ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और कुछ कहते हुए एक नोटों का बंडल उस वेटर को दे दिया। उधर जाह्नवी चुपचाप अपने फोन में लगी हुई थी।
तभी उसके पास भी वेटर आया और कहा, मैम ये जूस आपके फ्रेंड ने आपको देने के लिए कहा है, प्लीज टेक दिस जूस। वेटर की बात पर जाह्नवी ने एक नजर कुशल और जीत को देखा जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। जाह्नवी ने एक नजर वेटर को देखा और बोली, आप इसे यहीं रख दो। वो वेटर जूस का ग्लास वहीं रख के चला गया। कुछ देर में जाह्नवी ने वो जूस का ग्लास लिया और एक एक सिप लेने लगी। पहले तो उसे जूस का टेस्ट अजीब लगा। ओह कड़वा है, अब क्या करूं? शायद बड़े क्लब में ऐसा ही जूस मिलता होगा। ऐसा बुदबुदाते हुए जाह्नवी ने वो जूस एक सांस में पी लिया और फिर से अपने फोन में लग गई। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे उसकी पलकें भारी हो रही हैं। उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे और वहीं उसके सामने की टेबल पर बैठा रोहित उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। जाह्नवी ने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है? चक्कर कैसे आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए जाह्नवी उठी और बाथरूम में जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाह्नवी के जाते ही रोहित भी अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखने के बाद उसके पीछे चल दिया। क्या करेगा अब रोहित? और अगर सिद्धार्थ को इन सब के बारे में पता चला तो क्या होगा उसका रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड।